I'm a cool girl. Movie twist. It's a movie with a twist. I would say Gone Girl. मिलान फैशन वीक, गुची का ग्रैंड शोकेस, इंटरनेशनल पेपराजी, ग्लोबल स्पॉटलाइट और सेंटर में इंडिया से एक फेस दैट इज आलिया भट्ट। लेकिन जो होना था ग्लैमर वो कन्वर्ट हो गया मीम्स में, एज इन आउटफिट पर ट्रोलिंग, वॉक पर ट्रोलिंग, एक्सप्रेशन पर ट्रोलिंग एंड टू ऐड विद इट बाफ्ता का वो वायरल गॉन गर्ल मोमेंट दोबारा से सरफेस होता है जब आलिया अपनी ट्रोलिंग पर रिएक्ट करते हुए कहती है कि उनके एक्सप्रेशंस के बारे में इतनी बात क्यों हो रही है और क्यों आलिया भट्ट ने जब अपने ब्रांड के गुडीज कटरीना कैफ और यामी गौतम को सेंड किए तो इस पर भी उन्हें डेस्परेट एंड अटेंशन सीकर का टैग मिल गया। तो इस सब के बारे में बात करेंगे, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो मिलान फैशन वीक ना कोई नॉर्मल इवेंट नहीं होता है, ये एक ग्लोबल फैशन बैटल फील्ड है एंड आलिया इस गुचीज ग्लोबल एम्बेसडर उसे अटेंड करने गई थी, वेयर शी वाज वेयरिंग एन ऑल ब्लैक लेदर ट्रेंड स्टाइल मिडी ड्रेस, स्ट्रक्चर्ड कॉलर, बटन फ्रंट, लॉन्ग स्लीव्स, ओवरसाइज्ड coat, pointed black pumps, slight back wet hair, huge wrap around glasses। तो कॉन्सेप्ट काफी क्लियर था, that is edgy, power silhouette and even slightly androgynous energy। Now before you ask कि अगर चीजें इतनी ही गुड थी तो प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हुई, तो होता क्या है कि सोशल मीडिया का फर्स्ट रिएक्शन उनके लुक, उनके फ्रेम को लेकर ये था कि ऐसा क्यों लग रहा है कि आलिया का आउटफिट ओवर पावर कर रहा है। ऐसे कुछ लोगों का मानना था कि वो ड्रेस उनके बॉडी टाइप को सूट नहीं कर रही है, इसीलिए उनका ओवरऑल लुक इतना वर्स्ट टर्न आउट हुआ है। एंड इवन पीपल पॉइंटेड आउट कि कैसे ये सनग्लासेस ने उनके फेस को ही स्वेलो कर लिया है, ऐसा लग रहा है, व्हिच ऑफ कोर्स आलिया के सपोर्टर्स डिनाइड एंड उनका मानना था कि ये काफी हार्श कमेंट है एंड लिटरली ये क्रिटिसिज्म इतना ज्यादा बढ़ गया था कि ये सर्टेन काइंड ऑफ मीम तो बहुत ही वायरल हुआ है, वेयर इट इज शोन दैट आलिया भट्ट इन 144p लुक्स लाइक दिस एंड इन 1080p लुक्स लाइक दिस। इवन समवेयर तो उनका लुक क्रिश से भी कंपेयर किया जा रहा था। कुछ लोग इसे दीपिका के आउटफिट से भी कंपेयर कर रहे थे। दे पॉइंटेड आउट कि उनके बॉडी टाइप पर वो सूट करता है, वाइल आलिया के फैंस का ये मानना था कि ये तो बस आलिया को क्रिटिसाइज करने के लिए दीपिका के फैंस की इनसिक्योरिटी है। एज एन आप ये कमेंट्स देख लो, किसी ने लिखा है छोटा डॉन, जिस पर किसी ने रिप्लाई में कहा है शी रिमाइंड्स मी ऑफ द शक्ति कपूर पैरोडी डॉन कैरेक्टर एंड इवन किसी ने तो ये तक कमेंट किया था दैट दिस लुक रिमाइंडेड मी ऑफ सच एन ओल्ड मूवी, टू व्हिच समवन रिप्लाइड आकाशी। एंड इवन ये करीना कपूर का वो माइनस वाला रिएक्शन भी लोग काफी शेयर कर रहे थे एंड इवन कुछ लोग तो उनके इस लुक को कंपेयर कर रहे थे टू अ किड वेयरिंग रेनकोट एंड गॉगल्स। अब इसके बाद ना एक और क्लिप वायरल होता है आलिया का मिलान की स्ट्रीट पर वेव करते हुए, वॉक करते हुए, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड भी टर्न आउट हो गया था क्योंकि एक पर्सन जो यहाँ से पास बाय कर रहा है उसके रिएक्शंस कुछ वियर्ड हैं एंड इवन इंटरनेट ने तो ये भी क्वेश्चन किया कि वो वेव किसको कर रही है। बैकग्राउंड देखकर ही समझ आ रहा है कि क्राउड तो लिमिटेड है एंड बिकॉज ऑफ विच ये पेड पेपराजी मोमेंट था। ऐसे भी काफी कमेंट्स आपको दिखेंगे। नाउ लेट्स बी लॉजिकल, इंटरनेशनल इवेंट्स में ब्रांड मैनेज वेब कॉल्स तो काफी नॉर्मल होते हैं क्योंकि काफी सेलेब्स ने ऑफनली कोऑर्डिनेटेड अपीयरेंसेस दिए हैं, लेकिन आलिया के केस में ना ट्रोलिंग का नरेटिव ये बन गया दैट शी वाज ट्राइंग टू हार्ड टू बी समवन, जो बिल्कुल ही नेगेटिव टर्न आउट हो रहा है। एंड इवन दीपिका से कंपेयर करते हुए भी ना कुछ लोग ये कह रहे थे कि दीपिका की हाइट आलिया के कंपैरिजन में ज्यादा है, इसीलिए उन पर ये लोग सूट करते हैं, जिनको लेकर देन आलिया के फैंस ने उन्हें क्रिटिसाइज किया कि किसी को होल्ड करते करते कैसे लोग अभी उसको हाइट शेम करने पर ही उतर आए हैं। अब हालांकि आलिया के ही कुछ फैंस थे जिनका ये मानना है कि उन पर सॉफ्टर फ्रेम ज्यादा बेटर लगता है एंड जब भी वो ये ड्रामेटिक हाई फैशन लुक्स को कैरी करने का ट्राई करती हैं वो इवेंचुअली बैड ही टर्न आउट हो जाते हैं। एंड इसी वजह से ना काफी कमेंट्स ऐसे भी आ रहे थे दैट शी डजंट हैव दैट इंटरनेशनल प्रेजेंस या फिर उनमें वो इट फैक्टर मिसिंग है। ना ऐसा नहीं है कि आलिया के लुक्स को सिर्फ क्रिटिसाइज ही किया जा रहा है। I mean, उनका एक ये वाला लुक भी था where she was walking on the streets of Milan, तो कंपेयर करते हुए लोग ये कह रहे थे कि उनका ये लुक फिर भी कंपैरेटिवली बेटर लग रहा है उनके उस प्रीवियस लुक से। ना देखो इसके अलावा ना लोगों ने उनके स्किन टोन को लेकर भी पॉइंट आउट किया, एज इन रिसेंटली उन्होंने बाफ्ता इवेंट अटेंड किया था तो वहाँ पर कैसे उनका ओवरली यूज ब्रॉन्जर काफी हाईलाइट हो गया था। यहाँ लोगों ने कॉल आउट किया था आलिया का
obsession of going 2 to 3 shades darker than her normal shade, जो कि इवेंचुअली पॉइंट आउट हो ही जाता है और काफी वियर्ड लगता है। तो उसी को लेकर ना ये भी कमेंट है where someone said कि between BAFTA and this event she has gone back to her original skin tone। उनके पूरे लुक को लेकर भी ना किसी ने ये लिखा था that the tan is overloaded, gel hair, super long coat, no color on lips and those glasses, this outfit is just not for her। not to sound like सूफी मोतीवाला but 0 out of 10। and even कुछ लोगों ने तो hypocrite behavior of आलिया भट्ट को भी कॉल आउट किया, एज इन कैसे वो एनिमल वेलफेयर के लिए एडवोकेट करती हैं और फिर वो ऐसी गुची के लुक्स को कैरी करती हैं। एंड इसी वजह से किसी ने ये भी कमेंट किया है wasn't she an animal lover to the core। नाउ बात करते हैं आलिया भट्ट के वो वायरल गॉन गर्ल मोमेंट के बारे में। तो होता क्या है कि बाफ्ता के रेड कारपेट पर एक इंटरव्यू के टाइम आलिया से पूछा जाता है अबाउट द बेस्ट प्लॉट ट्विस्ट यू हैव एवर सीन। इस पर शी रिएक्टेड लाइक दिस वेयर शी पॉज, टुक अ डीप ब्रेथ एंड गॉन गर्ल। और बस उनका यही एक्सप्रेशन वाला क्लिप इंटरनेट पर बहुत वायरल होता है। वे पीपल स्टार्टेड टू रिएक्ट कि आलिया उन्होंने मूवी ट्विस्ट पूछा है, फेस ट्विस्ट नहीं बोला है। जिस वे से वो रिएक्ट कर रही थी उस पर भी कुछ लोगों का मानना था शी इज ट्राइंग टू हार्ड टू प्रिटेंड, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उन्होंने फिल्म देखी ही नहीं है। एंड ऑफ कोर्स ये चीज काफी ज्यादा बढ़ गई थी और अभी कान फैशन वीक के इवेंट पर आलिया का डाइट सभ्या के साथ एक वीडियो रिलीज होता है। उनका रिप्लाई तो ये था कि वो जेन्युइनली 10 साल पुरानी फिल्म है और उनके जो ये एक्सप्रेशंस को गलत वे से इंटरप्रेट किया जा रहा है ना, तो वो वहाँ पर बस सोच रही थी। एंड वही थिंकिंग एंड रिकॉलिंग फेस को अभी लोग मीम बना रहे हैं। गेस व्हाट, वो कूल गर्ल की ट्रोलिंग अभी कम पड़ गई थी तो उनका इस वीडियो में जो रिएक्शन था ना, उसे लोगों ने डायरेक्टली कंपेयर कर दिया करीना कपूर के रिएक्शन से और बोलना शुरू कर दिया कि वॉक करने में शी कॉपीज दीपिका और अभी एक्सप्रेशंस में शी इज ट्राइंग टू कॉपी करीना। एंड लिटरली ऐसे 1-2 कमेंट्स नहीं है। आई मीन आप ट्वीट्स देख लो, उनके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देख लो, रेडिट पर देख लो, यही सेम चीज बार बार लोग रिपीट कर रहे हैं। एंड इवन सम पीपल तो पॉइंटेड आउट कि उनकी लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही है। किसी ने तो ये कमेंट किया था कि आलिया भट्ट के बाद आलिया भट्ट बोथ गिविंग अस 0। दिस आल्सो मेक्स मोर सेंस देन व्हाटएवर शी इज सेइंग। फर्स्ट 12 सेकंड्स ऑफ द वीडियो इज सच अ करीना इंप्रेशन। नाउ बात करते हैं आलिया भट्ट ने जो अपने ब्रांड के गुडीज कटरीना और यामी को भेजे हैं, उसके बाद क्यों आलिया भट्ट को ही क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। सो अभी होता क्या है ना कि कुछ दिन पहले ही यामी गौतम और कटरीना कैफ अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज के थ्रू शेयर करके बताते हैं कि कैसे उन्हें रिसीव हुआ है आलिया भट्ट के ब्रांड की साइड से कुछ गुडीज। इस पर देन एक सेक्शन ऑफ लोगों का ये मानना है कि आलिया भट्ट का ब्रांड 2020 में स्टार्ट हो गया था। एंड इवन यामी गौतम का सन तो 2 years अगो ही बॉर्न हो चुका था, लेकिन अभी इस मोमेंट पर ही आलिया भट्ट ने डिसाइड किया कि वो उन्हें कंग्रेचुलेट करेगी और गुडीज सेंड करेगी। तो इन शॉर्ट लोग यहाँ पर लिंक कर रहे हैं आदित्य धर की फिल्म धुरंधर की सक्सेस के बाद आलिया भट्ट के चेंज्ड बिहेवियर को। एंड कहा जा रहा है दैट हाउ शी इज ट्राइंग टू बी फ्रेंड्स विद यामी गौतम। एंड इवन इन केस ऑफ कटरीना कैफ ऑल्सो लोगों का मानना है कि आलिया ने पहले भी कटरीना की फ्रेंडशिप को ब्रेक किया है। एंड अगर कोई डिस्टेंस मेंटेन करना चाहता है तो क्यों डेलिबरेटली उससे फ्रेंडशिप को मेंटेन करना है या पब्लिक आई में उसे शोकेस करना है। अब हालांकि अनदर सेक्शन ऑफ लोगों का ये मानना है कि उसने जस्ट अपने ब्रांड के कुछ न्यू लॉन्चेस या गुडीज को सेंड किया है, तो उसके एक जेन्युइन जेस्चर को अप्रिशिएट करने के बजाय क्यों उसे ट्रोल किया जा रहा है। तो अब आप लोग बताना कमेंट्स में कि इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।